वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सी प्रोग्रामिंग ऑन हाउ टू डू कोडिंग। तो गाइज अभी से कुछ देर पहले यानी कि मुश्किल से आधा एक घंटा पहले हमने एक वीडियो अपलोड करी थी जो कि 5 मिनट की थी और जिसके अंदर हमने कल के आगे वाला पढ़ा था। और अब हम इससे आगे वाला पढ़ने वाले हैं क्योंकि आज है हॉलीडे स्पेशल और हर हॉलीडे को हम एक की जगह 2 से 3 वीडियो डाल सकते हैं या 4-5 वीडियो भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और उसके बाद हम लोग हर हॉलीडे को हर हॉलीडे को कोर्स के ऊपर 2 से 3 वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम यहाँ से टैग हटा देते हैं। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था बाइनरी कोड के बारे में, यानी कि इस कोड को बदल देता है ये 011 कोड में, जिसका नाम होता है सोर्स कोड। ये होता है सोर्स कोड, ये सोर्स कोड होता है और इसे कहते हैं मैकेनिकल कोड। तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते के साथ ही हमारा आ जाता है, वैसे ये नेक्स्ट पेज का नहीं है, इसी पेज का है, स्टूडियो मीन्स स्टैंडर्ड वाले पॉइंट का ही है। तो हमने ये वाला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया था, फिर अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या है इसके अंदर। सेकेंड पॉइंट है एंड अलाउ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस नोट्स स्काफ एफ is an input function and printf is an output function. Note letter f denotes formats and it is included into the C program by writing the statement has include studio.h. If a program is written without the statement, then the C compiler cannot complete the complications. Error is displayed on the screen because C compilers fail F recognizes the functions such as printf and scarf s. तो इतने बड़े टॉपिक मतलब इतने बड़े पैराग्राफ का मतलब थोड़ा सा निकल के आता है। मैं आपको बताता हूँ कि आउटपुट और इनपुट फंक्शन को अलाउ करने के लिए 2 चीज़ें काम में आती हैं। पहला होता है स्कार्फ एफ और दूसरा होता है प्रिंट एफ। स्कार्फ एफ इनपुट फंक्शन के लिए होती है, यानी कि किसी चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2 को इंपोर्ट करना है या 3 को इंपोर्ट करना है या फिर किसी कलर को इंपोर्ट करना है, उसके लिए काम आती है। और प्रिंट एफ काम आता है किसी चीज़ को आउटपुट देने के लिए, मतलब बाहर निकालने के लिए। आपने इंपोर्ट किया कि कलर ये वाला बनाओ और फिर प्रिंट एफ में ये कलर बन जाएगा। लेटर एफ डिनोट करता है कि आपका फॉर्मेट क्या है। और अगर सी प्रोग्राम के अंदर हैज़ इंक्लूड studio.h का इस्तेमाल ना किया जाए तो प्रोग्राम में एरर आ जाता है, क्योंकि यही प्रोग्राम सी के अंदर काम आता है इनपुट या आउटपुट फंक्शन को देने के लिए। इसका मतलब यही होता है कि एरर डिस्प्ले हो जाता है अगर हम ये वाला प्रोग्राम ना लिखें, हैज़ इंक्लूड studio.h। ठीक है, वी कैन ऑल्सो राइट हैज़ इंक्लूड फिर डबल कॉमा दे के studio.h। फिर इसका मतलब जो होता है डिफाइन हार्डर फाइल को ये निकाल के दे देता है। और इस पूरे प्रोग्राम का मतलब ही होता है हार्डर फाइल को निकालना, और यह हार्डर फाइल को निकाल देता है। इंसर्टेड ऑफ हैज़ इंक्लूड studio.h प्रोवाइड प्री डिफाइंड लाइब्रेरी हार्डर फाइल। मतलब अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट studio.h लिख देते हैं तो ये पहले से ही हमारी लाइब्रेरीज को वो करके रख लेता है। और अगर हम studio.h डालते हैं तो हार्डर फाइल्स को हमें लेके आना पड़ता है। बट इंक्लूड कॉमा वाला studio.h इज एडेड बाय प्रोग्राम एंड include studio is already exist in complicators। सो स्टेटमेंट ब्रैकेट वाली जो स्टेटमेंट है इंक्लूड की इज जनरली परफॉर्म एज द स्टेटमेंट इंक्लूड studio.h जनरली इग्नोर्ड। मतलब इस सिंपल से पैराग्राफ का मतलब यह है कि हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर वाले में लाइब्रेरीज को। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारा लिखा आ जाता है मेन डबल ब्रैकेट, जिसका मतलब होता है कि मेन फंक्शन को स्टार्ट करना। ठीक है, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दिस इज मेन फंक्शंस ऑफ एवरी सी प्रोग्राम। जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि ये मेन फंक्शन है हर सी प्रोग्राम का। ठीक है, प्रेथाइज डबल ब्रैकेट इंडिकेट्स अ फंक्शन दैट द वर्ड
main indicates the name function. Main double bracket implements main functions. Executing C program begins the main functions. No C program executed without main double brackets. It is sensitive language, so lowercase letters or small letters must be used and should not enclosed by a semicolon. There must be one and only one main double bracket function in every C program. इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये हो जाता है, इस इतने बड़े पैराग्राफ का मतलब ये है कि मेन और डबल ब्रैकेट का मतलब होता है मेन फंक्शन। अगर इसको ना लगाया जाए तो ये सी प्रोग्राम को सही से मतलब एरर आने लगते हैं सी प्रोग्राम के अंदर, और ये सही से वर्क नहीं करता है। और इसको हम हमेशा लोअर केस लेटर्स में लिखते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। डबल ब्रैकेट का मतलब इसके अंदर हो जाता है कि वो फंक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। वी कैन प्रेजेंट द मेन फंक्शन इन वेरियस फॉर्म सच एज। पहला आता है मेन फंक्शन इंटीजर, INT का मतलब होता है इंटीजर मेन फंक्शन, ठीक है। मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ क्या क्या ये। वैसे मेन डबल ब्रैकेट INT मेन डबल ब्रैकेट आ जाता है, फिर वॉइड मेन डबल ब्रैकेट, मेन में ब्रैकेट के अंदर वॉइड आ जाता है, वॉइड मेन फिर वॉइड आ जाता है, फिर INT मेन वॉइड आ जाता है ब्रैकेट के अंदर। और ये जो 6 चीज़ें हैं ये मेन फंक्शंस के कुछ रूप हैं, कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। एज वी नो C इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, so the operator system need to know when the program executed ends, so when there is a value returned from the main function, the operator system get to know that the program execute is over. INT main functions implies main function should return integer value. तो इस पैराग्राफ का मतलब हो जाता है कि हमारा जो सी प्रोग्राम है वो डिपेंडेंट लैंग्वेज के ऊपर मतलब एक डिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंट लैंग्वेज है जिसके अंदर सबसे बड़ा काम होता है INT मेन डबल ब्रैकेट का, यानी कि इंटीजर मेन फंक्शन का इस्तेमाल होता है। और ये आपने उस वाले जो इसके पहला से एक प्रिंट हेलो वर्ल्ड वाले में भी आपने देखा होगा मेन फंक्शन इंटीजर मेन फंक्शन का यूज़ किया गया था, जिसमें बाइनरी कोड में 0101 करके दिखाया गया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इसके 2 पॉइंट्स पे। इफ़ द मेन फंक्शंस रिटर्न 0 टू ऑपरेटिंग सिस्टम द प्रोग्राम हैज़ कंप्लीटेड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अगर हम इस मेन फंक्शन के बाद में रिटर्न 0 लगा देते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ढंग से काम करता है और हमारा प्रोग्राम जो होता है सक्सेसफुल काम करने लगता है। अगर हम रिटर्न 1 लगा देते हैं तो हमारा काम जो है वो ढंग से काम नहीं करता है, लेकिन वो सक्सेसफुल हो जाता है। फिर INT मेन के अंदर जो होते हैं कुछ 2 तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं। इन ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस मेन फंक्शन के बाद इसका इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं लेफ़्ट ब्रांच, और इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। अब सिंबल इस तरीके से होता है, अरे पेज क्यों नहीं वर्क कर रहा, कर दिया। और इसके बाद यूज़ होता है राइट ब्रांच। लेफ़्ट ब्रांच से लेकर राइट ब्रांच के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो मेन फंक्शंस कहलाई जाती हैं, जैसे कि आप इस जगह पर देख सकते हैं। INT मेन फंक्शन के बाद पहले लगाया था लेफ़्ट ब्रांच लगाया गया था जिसके अंदर प्रिंट हेलो वर्ल्ड रखा गया था जो कि एक मेन फंक्शन है, और उसके बाद रिटर्न 0 का इस्तेमाल किया था जिसका मतलब होता है स्टेटमेंट हमारा सक्सेसफुली वर्क करेगा। और उसके बाद राइट ब्रांच को बंद कर दिया गया था, यानी कि मेन फंक्शन को बंद कर दिया गया था। अब आते हैं हम लोग अपने पेज की तरफ। पेज हमारा कुछ इस जगह पर है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नीचे भी लिख के एक्सप्लेन किया गया है, वैसे वही चीज़ें जो हमने बता रखा है आपको वैसे पढ़ लेते हैं फिर भी इसके बारे में। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन विथ इन विच द सीक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर परफॉर्मेंस स्पेसिफिक ऑपरेशंस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, आउटपुट या इनपुट स्टेटमेंट, एल्गोरिदम स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट एंड द अदर स्टेटमेंट राइटिंग रिटर्न एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब ये है कि ये जो है राइट ब्रांच और लेफ़्ट ब्रांच मेन फंक्शन के बाद ही यूज़ होता है, और इसका इस्तेमाल हम आउटपुट या इनपुट फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। द लेफ़्ट कर्ली ब्रांच, ठीक है,
ये वाला जो होता है इधर की तरफ जो मुंह करके रहता है, इधर की तरफ जो मुंह करके रहता है इसको कहते हैं लेफ्ट कर्ली ब्रांच, और इधर की तरफ जो रहता है उसको कहते हैं राइट कर्ली ब्रांच। ठीक है। इम्प्लाइज द बिगिनर ऑफ मेन फंक्शंस, इसका मतलब होता है जो लेफ्ट कर्ली ब्रांच होता है जो कि इस तरीके से होता है वो शुरू करता है हमारे मेन फंक्शन को स्टार्ट करने में मदद करता है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ जिसके अंदर आ जाता है शुरुआत में एंड द राइट कर्ली ब्रांच जो कि इस तरफ की तरफ मुंह करके रहता है, ये काम आता है मेन फंक्शन को बंद करने के लिए। दिस ब्रांच कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू इंडिकेट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। ये दिखाने में भी काम आते हैं कि कौन सा मतलब फंक्शन कब स्टार्ट हो रहा है और मेन फंक्शन कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है। और रिटर्न जीरो जो होता है एम्प्लाइज द एग्जिट स्टेटस ऑफ एग्जीक्यूटेड द प्रोग्राम, एग्जाम्पल एट द पॉइंट मेन फंक्शंस रिटर्न बैक टू कंट्रोल of the computer operating system since the execution is terminated at the point and once return statements return 0 is executed no further instruction with the main function executed। जहाँ को मतलब सिंपल हैगा, एग्जाम्पल देख लो आप। पहले ये स्टेटमेंट आती है, धीरे धीरे बताता हूँ। ये स्टेटमेंट आती है इंक्लूड जिसकी मदद से ही ये शुरू हो पाता है। फिर आती है हमारी INT मेन फंक्शन वाली जिसकी मदद से ये फंक्शन जो है वो मतलब समझ जाओ शुरू होने के लिए कगार पे आ जाता है। अब मेन फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए आता है हमारा ये वाला जिसको कहते हैं लेफ्ट कर्ल ब्रैकेट। फिर आता है हमारा मेन फंक्शन, इसके अंदर आता है हमारे मेन फंक्शंस आते हैं जिसके अंदर आता है हमारा ये चीज़ें। अब रिटर्न जीरो का मतलब जो आ जाता है इसके अंदर वो हो जाता है, मतलब रिटर्न जीरो का मतलब हो जाता है कि सक्सेसफुली वर्क करना चाहिए। और उसके बाद हमारा लास्ट में आ जाता है स्ट्रिंग एंड, यानी कि हमारा जो होता है कर्ल्ड ब्रांच को बंद कर दें, यानी मेन आउटपुट को बंद कर, मेन प्रोग्राम को बंद कर दें। अब इतने बड़े उसका मतलब क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, क्या कंसोल निकल के आएगा वो हमें नीचे दे रखा है। हेलो वर्ल्ड लिख के आ जाएगा। किस चीज़ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आएगा, वो आएगा हमारे इस प्रोग्राम के ऊपर। इस प्रोग्राम का आंसर आएगा हेलो वर्ल्ड। हम अपने ये नहीं कि सिर्फ हम यही सब कर सकते हैं, इसी की वजह से हमारे जितने भी फ़ोन्स होते हैं, जितनी एप्लीकेशंस होती हैं, जितने भी ऐप्स होते हैं, गेम्स होते हैं, गेम्स और ऐप्स के अलावा आप वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपने आयरन मैन देखी है, आयरन मैन के आप फ़ैन हो तो आपको पता ही होगा आयरन मैन के पास कुछ बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, मतलब कुछ AI असिस्टेंट थे जिसमें था जारविस, एडिथ, फ्राइडे। एडिथ सबसे एडवांस मेरे को लगता है, ठीक है। वैसे बहुत सारे थे उसके पास, लेकिन आपको ये तो पता ही होगा हमारे पास रियल लाइफ में भी वैसे आएंगे कुछ सारे प्रोग्राम, जैसे कि एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट, ये जैसे सारे हैं वैसे ही आप बना सकते हो, अपने भी अपने नाम के बना सकते हो और उनके साथ जो मर्जी वो कर सकते हो। तो हमारा C प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम आपको सीधे कंप्यूटर में बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से आप बना सकते हो अपना एक AI असिस्टेंट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको C प्रोग्राम के बाद एक सर्टिफिकेट जीतना है। तो जो लोग कुछ 5-6 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा ये हमारा सर्टिफिकेट। C प्रोग्राम आपने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद हम अपना पहला प्रोजेक्ट जो करेंगे कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे, उसके बाद ही हम शुरू कर देंगे हमारा पहला प्रोजेक्ट जिसका नाम होगा हाउ टू मेक अ वर्चुअल AI असिस्टेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। हम पेज नंबर 33 तक पढ़ लिया है, पेज नंबर 34 के ऊपर लगा देते हैं टैग। और उसके बाद हम हॉलीडे स्पेशल की तीसरी वीडियो के अंदर देखेंगे इस पेज नंबर 34, 35 और 36 को। वीडियो वैसे भी अब लंबी हो चुकी है तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर और मिलते हैं आपको आज की तीसरी वीडियो में। और तीसरी वीडियो जब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट करके देख लेंगे तब तक आ चुकी होगी।